हेलो फ्रेंड्स, मैं नयनतारा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नयनतारा की दुनिया में। और आज की अकबर बीरबल कहानी में जिसका शीर्षक है पुनर्जन्म। तो चलिए देर न करते हुए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। बेजर नामी ग्राम में दो आदमी बड़े मित्र भाव से बसते थे। उनमें एक का नाम पंडित सुशर्मा था, जो अति विद्वान, सदाचारी तथा गंभीर प्रकृति का था। दूसरे मित्र का नाम सुदामा था। ये कर्म का नाई था, परंतु विचार में बड़ा ही न्यायी था। इनका आपस में ऐसा संगठन था कि बिना एक से पूछे दूसरा कोई नया कार्य आरंभ नहीं करता था। एक दिन अकस्मात सुशर्मा के जी में यह बात आई, हमें कोई ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे भविष्य में राज्य ऐश्वर्य का सुख मिले। इस विचार से प्रेरित होकर उसने सुदामा नामी अपने मित्र से इसकी चर्चा की। सुदामा ने कहा, मित्रवर, मेरा धर्म भी यही कहता है कि आपको तपचार्य करने की अनुमति दूं और तपचार्य के समय आपका सहयोग कर मैं भी अपना अगला जन्म संवारूं। सुशर्मा अपने मित्र को अपनी सम्मति से सहमत देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और मित्र सुदामा नाई के साथ प्रयाग को चला गया। वहां पहुंचकर त्रिवेणी के समीप ही एक छोटी सी पर्ण कुटीर बनाकर तपचार्य में निमग्न हुआ। सुशर्मा ने तन्मय होकर कई वर्षों तक पर्ण कुटीर में तप किया, परंतु फिर भी देवताओं की प्रसन्नता ना हुई। तब ऐसी तपचार्य से उनका मन ऊब गया और उस प्रणाली को बदलकर संन्यास धारण किया। काशाय वस्त्र पहन के पुनः तप करने से तदच्चित हुआ। सुदामा नाई भी छत्र छाया की तरह उसकी सेवा करता हुआ अपना धर्म पालन करने लगा। उसका अनुमान था कि सन्यासी की सेवा में मनोभीष्ट फल की प्राप्ति कर लूंगा। दोनों की प्रगाढ़ मैत्री थी। इन्हें आपस के संयोग से कठिन कार्य साधने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। जब इस ढंग से तप करते हुए भी 12 वर्ष बीत गए, कुछ भी हासिल ना हुआ, यानी देवता प्रसन्न नहीं हुए, तब इन दोनों को बड़ा दुख हुआ और एक दूसरे का मुख देखते हुए इस बात के अनुसंधान में लगे कि अब कौन सा यत्न किया जाए कि जिससे अभिष्ट फल की प्राप्ति हो। अपने मित्र सुदामा को चुप देखकर सन्यासी बोला, मित्र सुदामा, तुम भली भांति देख रहे हो कि हमें तब साधन करते 24 वर्ष का समय बीत गया, लेकिन कार्य की सिद्धि ना हुई। तब आखिर ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि जगत में हमारी अपकृति ना हो। मेरे मन में तो यह आता है कि आत्महत्या के अतिरिक्त निवृत्ति का दूसरा मार्ग नहीं है, लेकिन इससे भी मुक्ति नहीं मिलती। इसमें भी एक बात बड़े अड़चन की है। शास्त्रकारों ने आत्महत्या को बड़ा पाप बतलाया है। तब भाई तुम ही कोई ऐसी युक्ति निकालो जिससे शास्त्रानुकूल सुख प्राप्त हो। गतानि शोचानि कुतत्न भवन्ने। अब बीती बातों की चिंतना छोड़ आगे के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। सुदामा मित्र बोला, आप पंडित और ज्ञानी हैं, मैं केवल आपका अनुयायी सेवक हूँ। शास्त्रों के आदेश क्या है इसका मुझे कोई गम नहीं। तब इसमें आप ही को कोई सोच विचार कर दूसरा उपाय निकालना चाहिए। सुशर्मा बोला, हाँ, एक मार्ग है, परंतु जब तक तुम उससे सहमत ना हो मैं उसे कैसे कर सकता हूँ। शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है कि जो प्राणी त्रिवेणी के तट पर बैठ के आत्म विसर्जन करता है उसको आत्महत्या का पाप नहीं लगता, बल्कि अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। सुदामा नाई पंडित सुशर्मा की सम्मति से सहमत हो गया और वे अपने सामानों का अलग अलग 2 गट्ठर बनाकर एक जगह गाड़ कर चलते हुए वहां से चलकर जगत जननी भागीरथी के तट पर आए। सुशर्मा के मन में राजसुख प्राप्ति की आकांक्षा थी, इसलिए उसने पृथ्वी मंडल के एक शत राज्य प्राप्ति की निमति और सुदामा को राज्य कर्मचारी होने की आकांक्षा थी। अतएव उसने मंत्री पद की अभिरुचि से त्रिवेणी जी के पवित्र जल में प्राण विसर्जन किए। वे मरते समय ध्यान मग्न हो ईश्वर से प्रार्थना कर बोले, भगवान, इसी जन्म के समान अगले जन्म में भी हमारा साथ इसी प्रकार बना रहे और इस समय की सब बातें हमें स्मरण रहे।
तीर्थराज प्रयाग की भूमि, जिसमें त्रिवेणी जल का प्रभाव क्या कहना, उस जल के पुण्य प्रभाव से उनको अभिष्ट सिद्धि मिली। अगले जन्म में सुशर्मा हुमायूं बादशाह के घर जन्म लेकर अकबर के नाम से विख्यात हुए और सुदामा का जन्म उसी नगर के एक कुलीन ब्राह्मण के घर हुआ। उसके पिता को पुकारने का नाम स्वप्ननाथ था। स्वप्ननाथ का पुत्र बड़ा ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हुआ, जिस कारण से थोड़े समय में उसने अच्छी विद्या हासिल कर ली। विद्या और बुद्धि के प्रभाव से बादशाह ने उसको दीवान पद पर नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर बीरबल रखा। कर्म करना बहुत अच्छा है, परंतु वह विचारों से आता है, इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्चतम विचारों और आदर्शों से भर लो। उन्हें रात दिन अपने सामने रख लो, उन्हीं से महान कर्मों का जन्म होगा। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से अच्छा है कि कर्म का तूफान पैदा करे। सारे बंद दरवाजे अपने आप खुद ब खुद खुल जाएंगे। ये थी मेरी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।